सोचिए, आप हर महीने जी तोड़ मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में आपके पास बचता क्या है? ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ कर्ज का बोझ, क्रेडिट कार्ड का बिल और भविष्य की चिंता। यही हकीकत मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करती थी। इसलिए मैंने यह ऑडियो बुक बनाई है ताकि हर उस इंसान तक सही जानकारी पहुंचे जो इस चक्रव्यूह से निकलना चाहता है। डेव रैमसे के द टोटल मनी मेकओवर के सिद्धांत हमें न केवल कर्ज से मुक्ति पाने बल्कि असली अमीरी और आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाते हैं। अगर मेरी इस कोशिश से आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी सकारात्मक बदलाव आता है, अगर आप कर्ज के बोझ से बाहर निकलकर बचत और निवेश की आदत डालते हैं, तो हमारा प्रयास सफल हो जाएगा। क्योंकि असली खुशी पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उसे समझदारी से संभालने और सही दिशा में लगाने में है। तो आइए इस ऑडियो बुक के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम बढ़ाएं और वह जीवन जीना सीखें जो आप सच में डिजर्व करते हैं। डेव रैमसी की ये किताब द टोटल मनी मेकओवर सिर्फ एक फाइनेंशियल गाइड नहीं है, बल्कि एक जीवन बदलने वाली यात्रा है। ये आपको बताती है कि कैसे कर्ज की जंजीरों को तोड़कर, बचत और निवेश की सही आदत डालकर और धीरे धीरे अमीरी की ओर कदम बढ़ाकर आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम किताब की सीख पर जाएं, आइए जानते हैं इसके लेखक की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर, जहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। तो अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक नौजवान से, डेव रैमसी, अमेरिका का एक साधारण लड़का जिसके पास बड़े सपने थे और पैसे कमाने की आग भी। पढ़ाई पूरी करने से पहले ही वो रियल एस्टेट बिजनेस में कूद पड़ा। 26 साल की उम्र तक उसने कई प्रॉपर्टीज खरीद ली थीं। उसके पास गाड़ियां थीं, बड़ा घर था, बैंक बैलेंस था। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा नहीं होती। बैंक जिसने उसे कर्ज दिया था, अचानक पैसे वापस मांगने लगा। धीरे धीरे उसके कर्ज बढ़ते गए और पूरा साम्राज्य ढह गया। देखते ही देखते करोड़ों की प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ी। वो जो कभी करोड़पति था, अब कंगाल हो चुका था। उस दौर में डेव और उसकी पत्नी शेरोन के पास रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए भी मुश्किल से पैसे होते थे। कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, नींद रहित रातें देखीं और वो कड़वाहट झेली जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने सब कुछ खोया हो। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। डेव ने हार मानने के बजाय ठान लिया कि वो फिर से उठेगा, लेकिन इस बार समझदारी से। उसने बाइबल के सिद्धांतों से लेकर पुराने समय की धन प्रबंधन की बुद्धि तक सब कुछ पढ़ा। धीरे धीरे उसने कर्ज मुक्त जीवन की एक प्रणाली बनाई, जिसे बाद में उसने नाम दिया द टोटल मनी मेकओवर। लेखक खुद अपने जीवन में बर्बादी का सामना कर चुके हैं। डेव रैमसी कभी करोड़पति थे, लेकिन कर्ज के जाल ने उन्हें लगभग सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने खुद को संभाला, नई शुरुआत की, और वही अनुभव आज लाखों लोगों को रास्ता दिखाता है। यह किताब किसी झूठे वादे पर आधारित नहीं है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, कोई रातों रात अमीर बनने का मंत्र नहीं। यह किताब आपको एक सच्ची और ईमानदार राह दिखाती है, एक ऐसी राह जिस पर चलकर आप अपना डेट फ्री लाइफ बना सकते हैं। इस किताब का मकसद साफ है, कर्ज खत्म करना, आपातकालीन फंड बनाना, निवेश करना और अंत में उस तरह से जीना जैसा कोई और नहीं जीता। डेव रैमसी बार बार यही कहते हैं, लिव लाइक नो वन एल्स सो लेटर यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स। यानी शुरुआत में त्याग करके, अनुशासन से चलकर, आगे चलकर वैसा जीवन जियो जो दूसरों के लिए सपना हो। तो अगर आप भी सोचते हैं कि पैसा आपके हाथ से फिसल जाता है, अगर आप हर महीने कर्ज और किस्तों में दबे रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार पैसों की चिंता से आजाद होकर सुखी जीवन जिए, तो यह किताब आपके लिए है। अब वक्त है द टोटल मनी मेकओवर का हिस्सा बनने का। चलो साथ मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करें। अध्याय 1, झूठे वादों और मिथकों की सच्चाई। हमारी जिंदगी चारों तरफ पैसों से जुड़े वादों और ऑफरों से घिरी रहती है। टीवी पर, अखबार में या सोशल मीडिया पर आपको अक्सर ऐसे संदेश मिलेंगे, सिर्फ 30 दिन में अमीर बनिए, इस स्कीम में निवेश कीजिए,
और रकम दुगुनी कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड लीजिए, अभी खर्च कीजिए, बाद में भुगतान कीजिए। ये बातें सुनने में आकर्षक लगती हैं, लेकिन असल में ये हमारे सपनों को धीरे धीरे खा जाती हैं। डेव रैमसी कहते हैं कि असली समस्या पैसों की कमी नहीं है, बल्कि पैसों को लेकर हमारी सोच है। हम मान बैठते हैं कि थोड़ा कर्ज नुकसान नहीं करेगा, या ईएमआई ही सबसे आसान रास्ता है। यही झूठ हमें फंसाता है। सोचिए, राहुल नाम का एक युवा है जिसकी उम्र 28 साल है। नई नौकरी शुरू हुई और बैंक ने उसे क्रेडिट कार्ड थमा दिया। राहुल ने सोचा, मोबाइल तो ईएमआई पर ले ही लेता हूं, अगले महीने सैलरी से चुका दूंगा। लेकिन अगले महीने नई बाइक का सपना आ गया। उसके बाद दोस्तों के साथ ट्रिप और फिर शादी का खर्च। धीरे धीरे राहुल की जिंदगी ऐसी हो गई कि उसकी कमाई से ज्यादा उसका कर्ज बढ़ गया। अब हर महीने सैलरी आती है और चली जाती है सिर्फ ब्याज भरने में। राहुल अकेला नहीं है, हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं यही जाल बिछा हुआ है। हमें सिखाया जाता है कि ईएमआई लेना समझदारी है, लोन के बिना जीवन अधूरा है और क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब हमारी आजादी छीन लेते हैं। डेव रैमसी का कहना है कि फाइनेंशियल फिटनेस किसी जादू से नहीं आती। ये तब आती है जब हम इन झूठे बहानों को पहचानते हैं और सच्चाई का सामना करते हैं। जब तक हम मानते रहेंगे कि कर्ज हमारा दोस्त है, तब तक हम कभी भी पैसों के मामले में आजाद नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेकओवर की शुरुआत होती है सच्चाई स्वीकार करने से। कर्ज हमारी मदद नहीं करता, यह हमें गहराई में धकेलता है, और इस सच्चाई को मान लेना ही मेकओवर का पहला और सबसे जरूरी कदम है। कमेंट में बताइए, क्या आप भी कर्ज में हैं या कर्ज मुक्त हैं? अगर आपके पास आज कोई भी कर्ज ना होता तो आप सबसे पहले क्या करते? अध्याय 2, इनकार। मैं इतना बुरा हाल में नहीं हूं। जब भी कोई अपने पैसों की हालत सुधारने की सोचता है तो पहला टकराव होता है इनकार से। हम मानना ही नहीं चाहते कि हालात खराब हैं। हम खुद को समझा लेते हैं, अरे सबके पास ईएमआई है, मेरे पास भी है तो क्या हुआ, ये कर्ज तो बस अस्थाई है, धीरे धीरे चुका दूंगा, इतनी भी बुरी हालत नहीं है। यही सोच हमें उस गहरे गड्ढे में बनाए रखती है जिससे निकलने की जरूरत है। डेव रैमसी कहते हैं कि मेकओवर की असली शुरुआत तब होती है जब इंसान अपने हालात को बिना बहाने बनाए स्वीकार कर लेता है। इनकार करना आसान है क्योंकि सच्चाई का सामना करना मुश्किल है। मान लीजिए, सीमा और अजय एक मध्यम वर्गीय दंपत्ति हैं। दोनों नौकरी करते हैं और घर की ईएमआई, कार की किस्त और बच्चों की पढ़ाई का लोन चुका रहे हैं। जब भी कोई उनसे पूछता है कि पैसे कैसे मैनेज हो रहे हैं, तो वे मुस्कुराकर कहते हैं, सब ठीक है। लेकिन असल में हर महीने सैलरी आने से पहले ही खर्च और ईएमआई उनका पूरा बजट खा जाते हैं। उन्हें खुद को स्वीकार करने में शर्म आती है कि वे कर्ज में डूबे हैं। बहाने बनाते बनाते इंसान इतना उलझ जाता है कि सच्चाई से और दूर चला जाता है। मेकओवर की दूसरी सीढ़ी यही है कि आप खुद से ईमानदारी से कहें, हाँ मैं परेशानी में हूं, हाँ मेरी आदतें गलत हैं, हाँ मुझे बदलाव की जरूरत है। एक बार जब आप इनकार छोड़कर सच्चाई का सामना करते हैं, तभी बदलाव की संभावना जन्म लेती है। बहाने हमें वहीं रोके रखते हैं, लेकिन स्वीकार करना हमें आगे ले जाता है। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताएं कि क्या आप मानते हैं कि बहाने बनाना आसान है, लेकिन सच्चाई स्वीकार करना ही असली आजादी की शुरुआत है? कमेंट में जरूर बताइए। अध्याय 3, कर्ज के भ्रम। कर्ज कोई साधन नहीं है। कर्ज यह एक ऐसा शब्द है जो आज के समय में सामान्य लगने लगा है। लोग मानते हैं कि बिना कर्ज लिए जीवन चलाना लगभग असंभव है। घर खरीदना हो, कार लेनी हो, बच्चों की पढ़ाई हो या फिर रोजमर्रा का खर्च, हर जगह कर्ज को एक जरूरी साधन के रूप में देखा जाता है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर मैं थोड़ी सी ईएमआई उठा लूं तो ये मेरे लिए बोझ नहीं बनेगी। कर्ज तो बस स्मार्ट फाइनेंस मैनेजमेंट है। लेकिन डेव रैमसी कहते हैं यह सबसे बड़ा भ्रम है। सोचिए, क्या कभी किसी ने अमीरी हासिल करने के लिए लगातार कर्ज लेकर अपना साम्राज्य खड़ा किया है? अमीर लोग कर्ज का इस्तेमाल नहीं करते, वे बचत और निवेश का इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ आम भ्रांतियों को समझते हैं। पहला भ्रम यह है कि कर्ज से क्रेडिट स्कोर मजबूत होता है।
और वही मेरी जिंदगी को आसान बनाता है। लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास क्रेडिट कार्ड है और वे उसका इस्तेमाल समय पर करते हैं तो यह उनकी वित्तीय मजबूती का सबूत है। लेकिन सच्चाई यह है कि क्रेडिट स्कोर सिर्फ यह बताता है कि आप कितनी अच्छी तरह कर्ज संभाल सकते हैं। यह कभी यह नहीं बताता कि आप अमीर हो रहे हैं या वास्तव में वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो। दूसरा भ्रम यह है कि कार लोन तो हर कोई लेता है, बिना लोन कार खरीदना कैसे संभव है। सोचिए, कार एक घटती हुई संपत्ति है। आप जैसे ही उसे शोरूम से बाहर निकालते हैं उसकी कीमत कम हो जाती है और उस घटती हुई चीज के लिए आप ब्याज के साथ कर्ज चुका रहे होते हैं। क्या यह समझदारी है? डेव कहते हैं, नहीं। अगर आप इंतजार करके पैसे बचाते और कैश में कार खरीदते तो वही कार आपके लिए गर्व का कारण होती, बोझ का नहीं। तीसरा भ्रम है, स्टूडेंट लोन तो निवेश है, इससे भविष्य सुरक्षित होगा। सुनने में यह बहुत तर्कसंगत लगता है, लेकिन जब लाखों नौजवान ग्रेजुएशन पूरी करते ही भारी कर्ज में दब जाते हैं और नौकरी मिलते ही उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है, तब यह निवेश से ज्यादा कैद जैसा महसूस होता है। ज्ञान जरूरी है, लेकिन इसके लिए हमेशा कर्ज लेना जरूरी नहीं। डेव रैमजी का कहना है कि कर्ज कभी भी साधन नहीं है, बल्कि यह आपकी संभावनाओं को सीमित करने वाला बंधन है। जब आप कर्ज में जीते हैं तो आपकी कमाई आपके सपनों के लिए नहीं, बल्कि बैंक और उधार देने वालों के लिए काम करती है। असल वित्तीय स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपनी आय का मालिक बनते हैं, न कि उसका गुलाम। तो सवाल यह नहीं है कि कर्ज कितना स्मार्ट है, सवाल यह है कि आप कितने समय तक गुलामी में रहना चाहते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि कर्ज आपके लिए सहारा है या यह सिर्फ आपकी स्वतंत्रता को रोकने वाला जाल? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अध्याय 4, पैसों से जुड़ी गलत धारणाएं, मनी मिथ्स। पैसे के बारे में सबसे बड़ा सच यह है कि हम में से अधिकतर लोग इसे लेकर गलत धारणाओं में जीते हैं। समाज, परिवार, दोस्तों और विज्ञापनों ने हमें ऐसे ऐसे विश्वास दिए हैं जो सुनने में तो सही लगते हैं, लेकिन असल में हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। डेव रैमजी कहते हैं, समस्या यह नहीं है कि लोग योजना बनाने में फेल हो जाते हैं, समस्या यह है कि लोग गलत योजना बनाते हैं और उसे सच मानकर जीते हैं। हम में से कई लोग मानते हैं कि पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है। अगर मेरे पास ज्यादा चीजें होंगी तो मैं सफल कहलाऊंगा। निवेश करना सिर्फ अमीरों का काम है। बिना लोन लिए तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये सारी धारणाएं एक तरह से जहरीली सोच हैं। यह हमें धीरे धीरे ऐसी आदतों की तरफ धकेलती है जिनसे हम कर्ज में फंसते जाते हैं। जरा सोचिए, एक इंसान जो हर महीने नई गाड़ी, नए कपड़े और महंगे फोन के पीछे भाग रहा है, बाहर से लगता है कि वह बहुत खुश और सफल है, लेकिन असलियत में वह ईएमआई के जाल में उलझा हुआ है। उसकी नींद उड़ चुकी है क्योंकि हर महीने उसे यह डर रहता है कि अगर सैलरी देर से आई तो अगली किश्त कैसे जाएगी। यानी पैसे से जुड़ी गलत धारणाएं हमें दिखावे की जिंदगी की तरफ ले जाती हैं और इस दिखावे के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है। डेव रैमजी कहते हैं, असली आजादी तब है जब हम समझ लें कि पैसा सिर्फ एक साधन है, खुद मकसद नहीं। पैसा हमें बेहतर जीवन जीने का अवसर देता है, लेकिन वह हमारी पहचान नहीं है। अगर हम मान लें कि मेरी कीमत इस बात से तय होती है कि मेरे पास कितना पैसा है, तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम कहें, मेरी कीमत इस बात से तय होती है कि मैं अपने पैसों को कितनी समझदारी से मैनेज करता हूं, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। गलत धारणाओं से निकलने का पहला कदम है सवाल करना, क्या वाकई मुझे यह चीज चाहिए या मैं बस दिखावे के लिए खरीद रहा हूं? क्या वाकई कर्ज के बिना आगे बढ़ना असंभव है या यह सिर्फ एक झूठ है जो मैंने मान लिया है? जैसे ही आप इन मिथकों को पहचानना शुरू करेंगे, वैसे ही आपका पैसा आपके कंट्रोल में आने लगेगा, बजाय इसके कि पैसा आपको कंट्रोल करे। तो अब आपका क्या विचार है? क्या आप मानते हैं कि पैसे और चीजों से खुशी खरीदी जा सकती है या असली खुशी कहीं और छुपी है? कमेंट में बताएं। अध्याय 5, 2 रुकावटें, अज्ञानता और दिखावा। पैसों के मामले में सबसे बड़ी 2 रुकावटें हैं, अज्ञानता और दिखावा। यही दोनों हमारी आर्थिक आजादी के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा बनती है। अज्ञानता का मतलब है ज्ञान का अभाव। जरा सोचिए, जब आप कार चलाना सीख रहे थे तो आपको नियम नहीं पता था, तो डर लगता था और गलती भी ज्यादा होती थी।
बिल्कुल यही हाल पैसों का है। हम में से ज्यादातर लोगों ने स्कूल या कॉलेज में कभी पर्सनल फाइनेंस की पढ़ाई नहीं की। हमें यह नहीं सिखाया गया कि बजट कैसे बनाना है, निवेश कहाँ करना है, कर्ज से कैसे बचना है। नतीजा यह होता है कि हम दूसरों को देखकर या फिर विज्ञापनों पर भरोसा करके फैसले लेते हैं। बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां इस अज्ञानता का फायदा उठाती हैं। वे आकर्षक ऑफर, ईएमआई और लोन की आसान शर्तों से हमें यह महसूस कराती है कि सब आसान है, सब ठीक है। लेकिन असल में वही हमें धीरे धीरे जाल में फंसा रही होती है। दूसरी रुकावट है दिखावा, यानी दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करना। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि लोग महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, बड़े बड़े फोन लेकर घूम रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं अगर मेरे पास यह सब नहीं है तो लोग मुझे कम समझेंगे। इसी वजह से हम ऐसे खर्च करते हैं जो हमारी क्षमता से बाहर होते हैं। यह ठीक वैसा है जैसे एक पड़ोसी नई कार लाए और हम सोचने लगें कि हमें भी तुरंत कार लेनी चाहिए, भले ही वह कार लोन पर ही क्यों न लेनी पड़े। डेव रैमजी इसे कीपिंग अप विद द जोन्सेस कहते हैं, यानी दूसरों के बराबर दिखने की दौड़। लेकिन सच्चाई यह है कि ये जोन्सेस खुद भी कर्ज में डूबे होते हैं। हम बिना सोचे समझे उनका पीछा करते हैं और उसी जाल में फंस जाते हैं। अज्ञानता और दिखावे से निकलने का एक ही तरीका है, ज्ञान और अनुशासन। जितना आप पैसों के बारे में सीखेंगे उतना ही समझ पाएंगे कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा सिर्फ दिखावे के लिए है। और जब आप इस दिखावे की दौड़ से बाहर निकलते हैं तभी आप असली आर्थिक आजादी की ओर बढ़ते हैं। तो अब आप बताइए, क्या आपने कभी सिर्फ दूसरों को देखकर कोई बड़ा खर्च किया है जिसे बाद में पछताया? कमेंट में लिखे। दोस्तों, आगे के प्रत्येक अध्याय वो 7 नियम है जिससे अपनाकर कोई भी इंसान अपने कर्ज को चुकाकर अमीर बन सकता है। तो आगे के अध्यायों को ध्यान से सुने। अध्याय 6, जल्दी से $1000 बचाओ। पहले चलना सीखो, इमरजेंसी फंड। कर्ज से निकलने और आर्थिक आजादी की यात्रा शुरू करने का पहला असली कदम बड़ा नहीं होता। यह छोटा सा होता है लेकिन बहुत ताकतवर, और वह कदम है एक छोटा आपातकालीन फंड बनाना। डेव कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें जल्दी से जल्दी $1000 यानी लगभग 80,000 रुपए बचाने होंगे। अब बहुत लोग हंसते हैं यह सुनकर, कहते हैं, भाई $1000 से क्या बदल जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह राशि किसी बड़े काम के लिए नहीं बल्कि मानसिक बदलाव के लिए है। यह एक तरह का कवच है जो तुम्हें अचानक आने वाले झटकों से बचा लेता है। सोचो, तुम्हारी गाड़ी अचानक पंचर हो गई, फ्रिज खराब हो गया, या बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। ऐसे वक्त में लोग क्या करते हैं? सबसे पहले क्रेडिट कार्ड निकालते हैं और यहीं से कर्ज का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये छोटा सा आपातकालीन फंड रखा है तो तुम बिना कर्ज लिए इन हालात से निपट सकते हो। डेव इसे बेबी स्टेप 1 कहते हैं। यह कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, न ही यह पैसा तुम्हें अमीर बना देगा। यह तो सिर्फ तुम्हें गिरने से बचाने वाला गद्दा है। जैसे बच्चा चलना सीखते वक्त बार बार गिरता है, लेकिन अगर जमीन पर कुछ मुलायम रखा हो तो चोट नहीं लगती। उसी तरह यह फंड तुम्हें गिरने से बचाता है। अब सवाल आता है, इतना पैसा आएगा कहां से? डेव कहते हैं, घर का कोई फालतू सामान बेचो, 1-2 महीने ओवरटाइम काम करो, हर छोटी बड़ी बचत को जोड़ो। कुछ लोग तो हैरान रह जाते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ 30 दिन में यह रकम जोड़ ली। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इसे ठान लिया। जब तुम्हारे पास यह फंड आ जाता है तो अचानक तुम्हें एहसास होता है कि जिंदगी थोड़ी सुरक्षित हो गई है। छोटी मोटी दिक्कतें अब डराती नहीं हैं, और यह आत्मविश्वास ही तुम्हें अगले बड़े कदम उठाने की ताकत देता है। अब आप बताइए, अगर आपके पास अचानक $1000 का यह छोटा फंड तैयार हो जाए तो आपकी जिंदगी में सबसे पहले कौन सी समस्या आसान हो जाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। अध्याय 7, कर्ज चुकाने की बर्फ का गोला पद्धति, डेट स्नोबॉल मेथड। कर्ज से बाहर निकलने का असली मजा तब आता है जब आप देखते हैं कि आपकी मेहनत का असर आपकी जिंदगी पर पड़ रहा है। अब तक आपने एक छोटा सा आपातकालीन फंड बना लिया है। यह आपके लिए सुरक्षा कवच जैसा है। लेकिन अब बारी है उस असली लड़ाई की जिसमें आपको हर महीने अपनी जेब खाली करने वाले कर्ज का सामना करना है। डेव इस कदम को डेब्ट स्नोबॉल यानी कर्ज की बर्फ का गोला कहते हैं। यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए,
जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ से लुढ़कना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसमें और बर्फ जुड़ती जाती है और वह बड़ा होता जाता है। यही तरीका आपको कर्ज चुकाने में अपनाना है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि पहले सबसे बड़े ब्याज वाले कर्ज को खत्म करना चाहिए। सुनने में यह समझदारी लगता है, लेकिन डेव कहते हैं सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत कीजिए, चाहे वह सिर्फ 5,000 रुपये का ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि जब आप सबसे छोटे कर्ज को खत्म कर देते हैं तो आपको तुरंत जीत का एहसास होता है। यह छोटी सी जीत आपके अंदर आत्मविश्वास भर देती है, और जब आप दूसरा कर्ज चुकाते हैं तो वह आत्मविश्वास और बढ़ता जाता है। धीरे धीरे आप कर्ज चुकाने की मशीन बन जाते हैं। इसका तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाइए, किसका कितना बकाया है। फिर उन्हें सबसे छोटे से सबसे बड़े तक क्रम में लिखिए। अब जितनी भी अतिरिक्त रकम आपके पास है उसे सबसे छोटे कर्ज पर फेंक दीजिए। बाकी कर्जों की न्यूनतम किश्तें समय पर चुकाते रहिए। जैसे ही सबसे छोटा कर्ज खत्म होगा, उस पर जो रकम आप डाल रहे थे उसे अब अगले कर्ज पर डालना शुरू कीजिए। यह सिलसिला चलता रहेगा, और हर बार आप जैसे ही एक कर्ज खत्म करेंगे, वह ऊर्जा अगले कर्ज पर और तेजी से गिरेगी। यही वजह है कि इसे स्नोबॉल इफेक्ट कहा जाता है। यहां एक बात याद रखिए, यह सिर्फ गणित का खेल नहीं है, यह मनोविज्ञान का खेल है। पैसे का असली प्रबंधन हमारी सोच से शुरू होता है। छोटी जीतें हमें बड़ी जीत की ओर ले जाती हैं। अब आप खुद से पूछिए, अगर आपका सबसे छोटा कर्ज कल ही खत्म हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या वह सुकून और राहत आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत जैसी नहीं होगी? कमेंट में बताएं। अध्याय 8, आपातकालीन फंड पूरा करो, परेशानियों को बाहर निकालो। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक घर है। आपने इस घर की नींव को मजबूत कर लिया है। आपने छोटे कर्ज चुकाकर कमरे साफ कर दिए हैं, लेकिन घर के बाहर मौसम कैसा रहेगा यह आपके बस में नहीं है। कभी तूफान आएगा, कभी बारिश होगी, कभी धूप चुभेगी। यही जिंदगी की हकीकत है, और इन हालातों से बचने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक ठोस छतरी हो। यही छतरी है आपका पूरा आपातकालीन फंड। डेव कहते हैं कि यह फंड लगभग 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर होना चाहिए। यानी अगर आपका घर चलाने का खर्च हर महीने 30,000 रुपये है, तो आपका आपातकालीन फंड कम से कम 90,000 से लेकर 180,000 रुपये तक होना चाहिए। आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा फंड क्यों? जवाब आसान है, जिंदगी अनिश्चित है। आज नौकरी है, कल छूट सकती है। आज सेहत ठीक है, कल कोई बड़ा इलाज कराना पड़ सकता है। आज गाड़ी चल रही है, कल खराब हो सकती है। और ऐसे समय में क्रेडिट कार्ड या लोन लेने के बजाय अगर आपके पास अपना फंड तैयार है, तो मुश्किलें आपकी जिंदगी को हिला नहीं पाएंगी। इस फंड का काम है आपको चिंता से मुक्त करना। डेव एक बात साफ कहते हैं, कर्ज के बिना जीना तभी संभव है जब आप हर आपातकाल में बैंक के बजाय अपने ही पैसों की ओर देखें। सोचिए, अगर अचानक आपको नौकरी से छुट्टी मिल जाए, तो यह फंड आपको कुछ महीनों तक चैन से जीने का मौका देगा। यह आपको समय देगा ताकि आप घबराकर गलत फैसले न लें। अब सवाल है, इसे कैसे बनाएं? बहुत आसान है। जैसे आपने छोटे छोटे कर्ज खत्म किए थे, उसी तरह अब अपने खर्चों को तौलना शुरू कीजिए। फालतू खर्चों को कम कीजिए और बचत को बढ़ाइए। याद रखिए, यह कोई निवेश नहीं है। इस फंड का पैसा सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध जगह पर होना चाहिए, जैसे सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट। यहां लोग एक गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि यह पैसा कहीं शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगा दें ताकि बढ़े। लेकिन डेव कहते हैं, यह पैसा बढ़ाने के लिए नहीं है, यह पैसा बचाने के लिए है। इसे छूना भी सिर्फ तभी चाहिए जब सच में आपातकाल हो। इसको एक कहानी से समझिए। एक परिवार है जिसने यह फंड बनाया। अचानक घर के मुखिया की नौकरी चली गई। पहले तो घर में हलचल हुई, लेकिन फिर सबको याद आया कि उनका फंड तैयार है। उन्होंने बिना किसी उधार के, बिना किसी क्रेडिट कार्ड के अगले 4 महीने चैन से गुजारे। इस बीच नई नौकरी भी मिल गई। अब सोचिए, अगर उनके पास यह फंड न होता तो क्या हाल होता। आप देख रहे हैं, यह फंड सिर्फ पैसा नहीं है, यह मानसिक शांति है। तो अब आपका अगला कदम साफ है। छोटे कर्ज चुका चुके हैं, अब 3 से 6 महीने के खर्चों जितना एक बड़ा आपातकालीन फंड बनाइए, क्योंकि जब आपके पास यह फंड होगा तो जिंदगी के तूफान भी आपको हिला नहीं पाएंगे। अब सोचिए और खुद से पूछिए, अगर कल अचानक कोई आपदा आ जाए
तो क्या आपके पास अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यह छतरी तैयार है? अपना उत्तर कमेंट में जरूर बताएं। अध्याय 9, रिटायरमेंट निवेश को अधिकतम करो। हम सब जानते हैं कि जिंदगी का सफर लंबा है। आज आप नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब शरीर आराम चाहेगा और काम करने की ताकत पहले जैसी नहीं रहेगी। तब आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होगा आपका रिटायरमेंट फंड। डेव कहते हैं, अगर आपने कर्ज चुका दिया है और आपातकालीन फंड भी बना लिया है, तो अब आपको पूरी ताकत से भविष्य के लिए निवेश करना चाहिए। नियम सीधा है, अपनी आय का कम से कम 15% रिटायरमेंट निवेश में लगाइए। लेकिन यह निवेश कहां करें? डेव का सुझाव है कि आप म्यूचुअल फंड्स जैसे लंबे समय के निवेश साधनों में पैसा लगाएं। वह बताते हैं कि आपको 4 तरह के फंड में निवेश करना चाहिए: ग्रोथ, ग्रोथ एंड इनकम, एग्रेसिव ग्रोथ और इंटरनेशनल। यह विविधता आपके पैसे को सुरक्षित भी रखेगी और बढ़ाएगी भी। अब इसे समझाने के लिए एक कहानी सुनिए। राजेश, जो आईटी कंपनी में काम करता था, हमेशा सोचता था कि रिटायरमेंट तो अभी बहुत दूर है। वह मानता था कि जब कमाई ज्यादा होगी तब बचत कर लेंगे। लेकिन डेव का शो सुनने के बाद उसने तुरंत शुरुआत की। हर महीने अपनी सैलरी का 15% उसने म्यूचुअल फंड्स में लगाना शुरू कर दिया। शुरुआत में रकम छोटी लगी, लेकिन जैसे जैसे साल बीते उसे एहसास हुआ कि कंपाउंडिंग की ताकत कितनी जबरदस्त होती है। 10-15 साल बाद उसने देखा कि उसका पैसा कई गुना बढ़ चुका है। आज राजेश के पास यह भरोसा है कि रिटायरमेंट के समय वह किसी पर बोझ नहीं बनेगा, बल्कि सम्मान से जी पाएगा। यहां डेव का मूल संदेश यही है, रिटायरमेंट कोई कल की बात नहीं है, यह आज के फैसलों पर टिका है। अगर आप आज अनुशासन के साथ निवेश शुरू करते हैं तो कल आपको आजादी मिलेगी। तो सोचिए जरा, अगर आज से आप अपनी आय का 15% बचाकर सही जगह निवेश करना शुरू करें, तो आने वाले 20-25 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? अध्याय 10, बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड तैयार करो। हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ें, ऊंची पढ़ाई करें और जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन हकीकत यह है कि आजकल पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। अगर हम तैयारी नहीं करते तो उस समय या तो हमें कर्ज लेना पड़ता है या बच्चों को अपने सपनों से समझौता करना पड़ता है। डेव का कहना है कि अगर आप कर्ज से मुक्त हो चुके हैं, आपातकालीन फंड बना चुके हैं और रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू कर चुके हैं, तो अब समय है बच्चों की पढ़ाई की तैयारी करने का। यहां ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाने से पहले आपको अपने रिटायरमेंट को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास भविष्य में पर्याप्त पैसा नहीं होगा तो आपके बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर आपकी मदद करने को मजबूर हो सकते हैं, और शायद यही वो चीज है जो कोई भी माता पिता नहीं चाहता। अब एक उदाहरण लेते हैं। रीमा और अरुण एक मिडिल क्लास कपल थे। वे अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, लेकिन जब उन्होंने दी टोटल मनी मेकओवर पढ़ा तो उन्हें समझ आया कि पहले खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है। उन्होंने तय किया कि पहले अपना कर्ज खत्म करेंगे, फिर इमरजेंसी फंड बनाएंगे और उसके बाद ही बेटे की पढ़ाई के लिए निवेश करेंगे। उन्होंने एक एजुकेशन फंड खोला और हर महीने एक निश्चित रकम उसमें डालना शुरू कर दी। 10-12 साल तक की इस अनुशासित बचत ने उनके बेटे के कॉलेज का खर्च बिना किसी कर्ज के पूरा कर दिया। डेव कहते हैं कि इसके लिए आप 531 प्लान या एजुकेशन सेविंग्स अकाउंट ESA जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में भी इसके समान कई एजुकेशन सेविंग्स स्कीमें और SIPs सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स उपलब्ध हैं, जिनसे आप लंबी अवधि में बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त राशि बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका बच्चा देखेगा कि आपने उसकी पढ़ाई के लिए बिना कर्ज लिए तैयारी की है, तो वह भी पैसों के प्रति अनुशासित होना सीखेगा। तो आज का सवाल आपसे यह है, क्या आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश की शुरुआत की है या ये अभी भी आपके प्लान का हिस्सा नहीं बना? कमेंट में बताएं। अध्याय 11, मकान का कर्ज उतारो। कर्ज से आजादी की असली अनुभूति तब होती है जब आपके सिर से मकान का बोझ भी उतर जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि घर का लोन तो अच्छा कर्ज है, क्योंकि आखिरकार मकान की कीमत बढ़ती ही है। लेकिन डेव कहते हैं कि कर्ज चाहे किसी भी नाम से हो, कर्ज ही होता है। जरा सोचिए,
जब आपकी पूरी तनख्वाह से ईएमआई का बोझ हट जाएगा तो आपका जीवन कैसा होगा? वह पल कैसा होगा जब घर सचमुच आपका होगा, बैंक का नहीं। यही वह आजादी है जिसकी तरफ डेव लगातार हमें बढ़ने की सलाह देते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। राकेश और सीमा ने 15 साल पहले एक फ्लैट खरीदा था। ईएमआई भरते भरते उन्हें लगता था कि यही जिंदगी है, हर महीने बैंक के लिए काम करना। लेकिन जब उन्होंने कर्ज मुक्त जीवन के बारे में सोचा तो उन्होंने कुछ बलिदान किए। महंगे छुट्टियां बंद कर दी, नई गाड़ी लेने का प्लान टाल दिया और हर अतिरिक्त बोनस सीधे होम लोन पर लगा दिया। धीरे धीरे उनका लोन 10 साल में ही चुक गया। आज राकेश और सीमा अपने घर में सुकून से रहते हैं। वे जानते हैं कि किसी बैंक का दावा उनके सिर पर नहीं है। वह संतोष, वह राहत पैसे से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। डेव का मानना है कि जल्दी कर्ज चुकाने से आपको मानसिक शांति, आर्थिक स्वतंत्रता और भविष्य की असली आजादी मिलती है। जब आप बिना कर्ज के घर में रहते हैं तो आपके पास बचत और निवेश के और भी अवसर खुल जाते हैं। इसलिए अगर आप कर्ज से मुक्त होने के रास्ते पर हैं तो अगला बड़ा लक्ष्य यह होना चाहिए कि अपने मकान का कर्ज भी पूरी तरह उतार दें। अब सोचिए, अगर आपके पास हर महीने ईएमआई का बोझ ना हो तो आप उस पैसे से क्या करेंगे? क्या आप ज्यादा निवेश करेंगे, ज्यादा बचत करेंगे, या फिर वह जीवन जिएंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा है? कमेंट में बताएं। अध्याय 12, तेजी से संपत्ति बनाना शुरू करो। अब तक आपने अपने जीवन से कर्ज हटा दिया है, आपातकालीन फंड तैयार कर लिया है और भविष्य की जरूरतों जैसे बच्चों की पढ़ाई या घर का कर्ज भी संभाल लिया है। अब समय है असली रोमांच का, संपत्ति बनाने का। संपत्ति बनाना मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। यह उस स्वतंत्रता को पाने का तरीका है जिसमें आप काम इसीलिए करें क्योंकि आप करना चाहते हैं, न कि इसलिए क्योंकि आपको करना पड़ता है। डेव इस चरण को एक पेड़ लगाने जैसा बताते हैं। शुरू में पेड़ छोटा होता है, उसे पानी देना और देखभाल करना पड़ता है, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो वह छाया, फल और पीढ़ियों तक सुरक्षा देता है। वैसे ही निवेश की आदत आपको धीरे धीरे आर्थिक सुरक्षा देती है और समय के साथ संपत्ति में बदल जाती है। एक उदाहरण लीजिए। संदीप नाम का एक व्यक्ति था जिसने 35 की उम्र में कर्ज मुक्त जीवन शुरू किया। वह हर महीने लगातार निवेश करने लगा, रिटायरमेंट अकाउंट में, म्यूचुअल फंड्स में और लंबी अवधि की योजनाओं में। शुरू में उसे लगता था कि यह प्रगति बहुत धीमी है, लेकिन 15-20 साल बाद जब उसने अपने खाते देखे तो रकम करोड़ों में पहुंच चुकी थी। उसके बच्चों की पढ़ाई, उसका रिटायरमेंट और यहां तक कि आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुरक्षित हो चुका था। डेव बार बार कहते हैं कि अमीर बनने का असली राज यह नहीं है कि आप एक बार में बहुत बड़ी रकम निवेश कर दें, बल्कि यह है कि आप लंबे समय तक लगातार अनुशासन के साथ निवेश करते रहें। जब आपकी जिंदगी कर्ज मुक्त हो और आपातकालीन फंड तैयार हो चुका हो, तब हर निवेश आपके लिए काम करने लगता है। अब पैसा आपकी मेहनत पर नहीं, बल्कि आपके लिए मेहनत करता है। यही है तेजी से संपत्ति बनाने का रास्ता। अब आपके सामने एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर आपके पास इतना धन हो कि आपको कभी पैसों की चिंता न करनी पड़े, तो आप अपनी जिंदगी किस काम में लगाना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। अध्याय 13, अलग तरह से जीना जैसा कोई और नहीं जीता। दोस्तों, अब हम इस किताब के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यह सिर्फ एक अध्याय नहीं, बल्कि पूरी यात्रा का सार है। शुरुआत में आपने झूठे मिथकों को तोड़ा, फिर कर्ज के जाल से बाहर निकलने का रास्ता सीखा, आपातकालीन फंड तैयार किया, निवेश की आदत डाली और अब आप यहां खड़े हैं, उस जगह जहां से जीवन नया रूप लेता है। डेव कहते हैं, अगर आप वैसे ही जीते हैं जैसे और लोग जीते हैं, कर्ज में डूबकर, दिखावे के पीछे भागकर, तो आपका अंजाम भी वही होगा जो आम लोगों का होता है, तनाव, चिंता और अधूरी इच्छाएं। लेकिन अगर आप अलग जीने का साहस रखते हैं तो आप वैसा जीवन पा सकते हैं जैसा और किसी के पास नहीं है। अलग तरह से जीना मतलब क्या? इसका अर्थ है कि आप अब पैसों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि पैसा आपका सेवक है। आप नौकरी सिर्फ मजबूरी में नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं कि आपको उसमें आनंद आता है। आप दान दे सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और अपने बच्चों को ऐसी विरासत दे सकते हैं जिस पर वे गर्व कर सकें। एक छोटी सी कहानी सोचिए। रवि और सीमा पहले हर महीने कर्ज चुकाने के दबाव में जीते थे।
जिंदगी बस बिलों को भरने और महीने काटने में निकल रही थी। लेकिन उन्होंने इस यात्रा को अपनाया, धीरे धीरे कर्ज खत्म किया, बचत की, निवेश किया। अब वे वही लोग हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, समाज में योगदान देते हैं और छुट्टियों पर तब जाते हैं जब वे चाहें। लोग उन्हें देखकर कहते हैं, ये कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह भाग्य नहीं, अनुशासन और अलग तरह से जीने का फल है। यही इस अध्याय और इस किताब का दर्शन है। अगर आप आज अनुशासन चुनते हैं तो कल आपको स्वतंत्रता मिलेगी। अगर आप आज त्याग करते हैं तो कल आप वैसे आनंद लेंगे जैसा बहुत कम लोग ले पाते हैं। और अब, क्योंकि यह इस किताब का अंतिम अध्याय है, आपको यह याद रखना होगा कि किताब यहां समाप्त हो रही है, लेकिन आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। असली सवाल अब आपके सामने है। अगर आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता हो तो आप अपनी जिंदगी किस सपने को सच करने में लगाना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। दोस्तों, आपने आज द टोटल मनी मेकओवर के इन खास अध्यायों के जरिए जाना कि कैसे अनुशासित वित्तीय यात्रा एक आम परिवार को असाधारण सफलता और आत्मसम्मान की ओर ले जाती है। डेव रैमसे की सलाहें, रिटायरमेंट के लिए 15% इनकम निवेश करना, बच्चों की पढ़ाई के लिए समझदारी से फंड बनाना, घर का कर्ज खत्म कर आजादी पाना और सबसे बढ़कर धैर्य, अनुशासन और अलग सोच रखना हम सभी के लिए जीवन बदलने वाली साबित हो सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपनी आर्थिक यात्रा शुरू कीजिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा कीजिए और दूसरों की मदद करिए। याद रखिए, सच्ची संपत्ति वह होती है जो न सिर्फ आपकी जिंदगी बदलती है बल्कि दूसरों के जीवन में भी उम्मीद जगाती है। अगला कदम आपके हाथ में है। क्या आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ का टोटल मेकओवर करने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद।